माय डियर फ्रेंड्स, आज हम टेंस का छठा वीडियो बना रहे हैं, जिसमें अब तक के 5 वीडियो आपको हम कंटिन्यूटी बनाए रखते हुए प्रेषित करते रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। यह पास्ट टेंस का दूसरा पार्ट है, जिसे हिंदी में अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। डेफिनेशन इसका है, दिस टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एन इवेंट दैट इज गोइंग और ongoing or continuing in the past। यह टेंस किसी घटना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जो कि पास्ट टेंस में लगातार या अनवरत जारी रहता है। इसकी पहचान है, इस टेंस के वाक्यों से ज्ञात होता है कि भूतकाल में कार्य जारी था और समाप्त नहीं हुआ था। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, जैसे तुम किताब पढ़ रहे थे। इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद यह मालूम होता है कि कार्य करने की जो स्थिति है वह अब भी भूतकाल में कंटिन्यू है। पहचान, इस टेंस में क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द मिलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं सकारात्मक वाक्य, का स्ट्रक्चर जो होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V1 प्लस ING अर्थात B4 प्लस अदर वर्ड। अब हम देखेंगे यूज ऑफ वाज। वाज का प्रयोग कहाँ होता है? सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट ही, सी, इट तथा आई के साथ वाज का प्रयोग होता है। अदर जो भी सब्जेक्ट आपके प्लूरल नंबर के बचते हैं, जैसे यू, दे, वी, और प्लूरल नंबर का नाउंस जो भी आपको मिले उसके साथ में जो है हेल्पिंग वर्ब वेयर का प्रयोग किया जाता है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अभी ऊपर हमने एग्जाम्पल बताया आपको हिंदी में, तुम किताब पढ़ रहे थे। इसका जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो इसमें जो है यू आपका सब्जेक्ट है। यू के अकॉर्डिंग जो है, कहने का मतलब यू के अनुसार सहायक क्रिया वेयर का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा यू वेयर रीडिंग, यू वेयर रीडिंग यू वेयर रीडिंग द बुक हो जाएगा। यहाँ मिस प्रिंट हो गया है, इसलिए सारी। दूसरा है, कुछ लड़के परीक्षा में नकल कर रहे थे। कुछ लड़के सम बॉयज वेयर कॉपिंग इन द एग्जामिनेशन। कॉपिंग मतलब नकल कर रहे थे, कॉपी में से नकल करना होता है। वह अपने कपड़े धो रहा था। ही वॉज वॉशिंग हिज क्लॉथ्स। अब नेक्स्ट जो है आपका पॉइंट जो आता है वो नेगेटिव सेंटेंस का है। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड। कहने का मतलब, नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम करते हैं और सारा स्ट्रक्चर सेम अफर्मेटिव की भांति रखते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे चपरासी घंटी नहीं बजा रहा था। अब नहीं शब्द आ गया सेंटेंस में, द प्यून वाज नॉट रिंगिंग द बेल हो जाएगा। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, हम कल खेत नहीं सींच रहे थे। वी वेयर नॉट
वाटरिंग द फील्ड स्टडी हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में फर्स्ट स्टेप है आपका यस और नो टाइप, या जिसको कहते हैं वाक्य के प्रारंभ में क्या होने पर। वाक्य के प्रारंभ में क्या होने पर ऐसी स्थिति में इसका जो स्ट्रक्चर बनता है, हम क्या की अंग्रेजी वाट ना लिखकर सहायक क्रिया वाज व वर को रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को रखेंगे, फिर जो है नेक्स्ट पॉइंट में रखेंगे हम मेन वर्ब, और लास्ट में रखेंगे ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल आपका है, क्या तुम पत्र लिख रहे थे। तो सब्जेक्ट आपका बहुवचन का है, इसलिए वर यू राइटिंग द लेटर, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या वह कल विलाप कर रहा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या वह कल विलाप कर रहा था। वाज ही वीपिंग यस्टरडे। अब जो है अगला उदाहरण हम देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, क्या कल वह स्टेशन जा रहा था। वाज ही गोइंग टू स्टेशन यस्टरडे हो जाएगा। इसी प्रकार से जो है नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं, क्या वह लड़का कल अपना निबंध पूरा नहीं कर रहा था। जिसे इंट्रोगेटिव निगेटिव को मिक्सिंग करके हम जो है ट्रांसलेशन करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ निगेटिव और इंट्रोगेटिव का मिक्सिंग हो, तो नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में रखते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, वाज दिस बॉय नॉट कंप्लीटिंग हिज ऐसे स्टडी हो जाएगा। अब जो है आता है सेकंड टाइप का, जिसको कहते हैं WH टाइप क्वेश्चंस। WH टाइप क्वेश्चंस में जो है क्वेश्चन वर्ड को पहले रखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग और वाज और वर्क को रखेंगे, फिर जो है सब्जेक्ट को, फिर जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल को रखेंगे, कहने का मतलब मुख्य क्रिया का ING फॉर्म रखेंगे, और उसके बाद अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इसमें जो है फर्स्ट एग्जाम्पल जो आपका है, आज तुम क्या खा रहे थे। अब देखिए क्या यहाँ मिडल में आया हुआ है, इसलिए इसकी अंग्रेजी हम पहले रखेंगे, हो जाएगा वाट। उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब वेयर का प्रयोग करेंगे, फिर यू, फिर ईटिंग टुडे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब जो है कंप्लीट जो है आपका सेंटेंस जो ट्रांसलेट होता है, वाट वर यू ईटिंग टुडे, आज तुम क्या खा रहे थे। दूसरा है, वह बच्चा क्यों रो रहा था। क्यों, ये आपका इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड है, इसकी अंग्रेजी पहले रखेंगे। वाई वाज दैट बॉय वीपिंग हो जाएगा, दैट चाइल्ड होना चाहिए, इस स्थान पर चाइल्ड होगा, दैट चाइल्ड वीपिंग हो जाएगा। वाई वाज दैट बॉय दैट चाइल्ड वीपिंग। अब नेक्स्ट उदाहरण जो है, तुम्हें कल कौन बुला रहा था। तो ऐसे सेंटेंसेज में जो है आपका जो सब्जेक्ट होता है एब्सेंट होता है, तो इसमें जो है हु को पहले ला कर रखेंगे, तो हु वाज कॉलिंग यू स्टडी हो जाएगा, हु वाज कॉलिंग यू स्टडी। इस प्रकार से यह जो है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पूरा एक्सप्लेनेशन था, जिसे हम एग्जाम्पल के साथ पूरा एक्सप्लेन किए। और इसके बाद अब नेक्स्ट जो वीडियो आपका आएगा, उसमें अगला टेंस रहेगा, जिसे हम पास्ट परफेक्ट कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा साथ साथ में सब्सक्राइब करें। थैंक्स।